Good morning students, welcome to your English class. As we all know that our UT second exams are coming, so we have started doing your revision. यानी आपके जो UT सेकंड के एग्ज़ाम है वो आ रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, आपके रिवीजन करेंगे. तो आपके UT सेकंड में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके इंग्लिश में? चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ. विच चैप्टर्स आर कमिंग? चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आपका चैप्टर थर्ड दैट इज स्टैंडिंग ऑन द शोर का रिविजन. ठीक है, कौन से चैप्टर का? आपके चैप्टर थर्ड का हम क्या करेंगे आज? रिवीजन. चैप्टर थर्ड का क्या नाम है? स्टैंडिंग ऑन द शोर, यानी किनारे पे खड़े रहने के बारे में है. ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज दिया गया है, एक ओशन का एग्जाम्पल लेके आपको मैसेज दिया गया है कि अगर आपको लाइफ में जीतना है, आपको लाइफ में विनर बनना है, तो आपको सिर्फ एक जगह पे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू डू ऑल द कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू गेन दी सक्सेस. यानी जीत को पाने के लिए, विन करने के लिए, विनर बनने के लिए जो भी डिफ़िकल्टीज आएंगी उन सबको आपको पूरा करना होगा, उन सबको फेस करना पड़ेगा और फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम विनर बन सकते हैं. यही चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है किसमें? इस चैप्टर में, इस पोएम में, एक ओशन का, एक सी का एग्जाम्पल लेकर. ठीक है, तो अभी हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर क्या है आपका? स्टैंडिंग ऑन द शोर. स्टैंडिंग ऑन द शोर इस चैप्टर में बताया क्या गया है? देखो, स्टैंडिंग ऑन द शोर नथिंग यू कैन अचीव, यानी सिर्फ किनारे पे खड़े रह के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आप किनारे पे खड़े रहोगे तो यू विल गेट नथिंग. यानी इसको कैसे समझे रियल लाइफ में कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ बैठ के सोचते रहोगे कि आपको ये चीज़ करना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. यानी एक जगह पे खड़े होकर आप कुछ नहीं पा सकते. डॉर्स जम द सी फॉर द पर्ल्स विच दे विश टू रीड. डॉर्स यानी एक ऐसा इंसान जो काम करे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं पर काम नहीं करते, वो कभी भी लाइफ में जीत नहीं सकते. ऐसे लोग जो बातें कम करें पर काम ज़्यादा करें, वही लाइफ में क्या बनते हैं? विनर. तो जो विनर लोग होते हैं, जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या कहते हैं उनको? डोर्स. जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको क्या कहते हैं? डोर्स. जो डोर्स होते हैं वो सी में जंप करते हैं. किस लिए? अपना मोती निकालने के लिए. इसको कैसे समझे कि जो मेहनती लोग हैं, जिनको सक्सेस पानी होती है, वो स्ट्रगल करते हैं. किसके लिए? ताकि उनको उनका गोल मिल जाए, सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल. इसके लिए वो क्या करते हैं? अपनी मेहनत करते हैं. तो क्या कहा है? जो डोर्स है, डोर्स जंप इन द सी फॉर द पर्ल्स दे विश टू रीप. यानी जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो सी में भी कूदते हैं. किसके लिए? ताकि उन्हें जो मोती चाहिए वो उन्हें मिल जाए. मतलब जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो कितना भी स्ट्रगल हो उसे फेस करते हैं ताकि उनका जो गोल है वो उन्हें मिल जाए. फॉर डीप द सी डीपर इज द स्किल स्ट्रगल, डीप द सी डीपर इज द स्ट्रगल, डीप इज द स्ट्रगल, द गेन इज डीपर. यानी जितना गहरा आपका सी होगा उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे उतने ही ज़्यादा आपको मोती मिलेंगे. कैसे? जैसे आप इसको समझे कैसे? जैसे हमारा जितना ज़्यादा, हमारा जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा हमारा एम होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हम डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे उतना ही बड़ा हमें क्या मिलेगा? सक्सेस. हम जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही हमें क्या मिलेगी? सक्सेस. बिगर द चैलेंजेस लेसर द डोर्स, बीइंग अ डोर यू कैन बी अ विनर. यानी जितना बड़ा चैलेंज होता है उतने ही कम क्या होता है? लोग जो मेहनत करते हैं. चैलेंज बहुत बड़ा होगा तो देखकर लोग डर जाते हैं कि हमसे तो ये होगा ही नहीं. इसीलिए जो जीतने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो बहुत कम होते हैं. जितना बड़ा चैलेंज होगा उतने ही कम मेहनत, उतने ही कम डोर्स होंगे, है ना. और अगर आप एक डोर है, यानी ऐसा इंसान जो सच में मेहनत करता है, अगर आप एक डोर है तो आप ज़रूर एक विनर भी बनेंगे. अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप विनर भी बनेंगे. दोज हु कीप फार फ्रॉम चैलेंजेस एंड वर्क विनर्स, दे नेवर आर डूइंग नथिंग, दे ऑलवेज लर्न. यानी जो लोग चैलेंजेस से, जो लोग मुश्किलों से, डिफ़िकल्टीज से बच के रहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं करूँगा, ये सोच के जो लोग रहते हैं वो कभी भी विनर नहीं बन पाते, वो कभी जीत नहीं पाते हैं.
क्योंकि वो लोग कुछ काम ही नहीं करते, और जो काम नहीं करते वो जिंदा तो रहते हैं पर उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कभी भी विनर नहीं बन सकते। और जो मेहनत नहीं करते, जो विनर नहीं बनते, वो जिंदा तो रहते हैं पर कोई उन्हें नोटिस नहीं करता, कोई उनके बारे में बात नहीं करता। जैसे कि अभी आप बच्चे हो, आपको पूरी दुनिया नहीं जानती, पर इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, मेहनत करके वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। इसीलिए आपको मेहनत करोगे तो दुनिया आपको जानेगी, सब आपको नोटिस करेंगे, और नहीं करोगे, चैलेंजेस से डर के बैठ जाओगे तो आपको कोई नहीं जान पाएगा। When you have the courage, when you possess the zest, your destiny will turn passing every test. जब आप अपने अंदर हिम्मत जुटा लोगे, जब आप अपने अंदर ताकत ले आओगे कि हाँ आपको ये चैलेंज कंप्लीट करना ही है, तो आपके अंदर शक्ति आएगी आगे बढ़ने की, आपका विल पावर इंक्रीज होगा, आपका मन करेगा कि हाँ आप हर चैलेंजेस को क्रॉस करो, तब आपका फ्यूचर भी चेंज होगा और आप विनर भी ज़रूर बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइट्री ख़त्म हो गई। क्या पोइट्री थी आपकी? स्टैंडिंग ऑन द शोर, जिसमें क्या बताया गया कि सिर्फ नदी के किनारे खड़े होने से, नदी को और उसमें कूदने वाले को एक एग्जाम्पल लेके वो बताया गया कि अगर आप सिर्फ खड़े रहोगे नदी के किनारे पे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको जीतना है तो आपको नदी के अंदर जंप करना पड़ेगा। जो लोग डोर होते हैं, डोर मतलब ऐसे लोग जो बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, वही विनर बनते हैं। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको सारी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर आप चैलेंजेस से दूर रह के बैठोगे कि नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कांट डू इट, अगर आप ऐसा सोच के रहोगे तो आप कभी भी विनर नहीं बन सकते। और जो विनर होते हैं, जो विनर नहीं होते, वो जिंदा तो होते हैं पर उन्हें कोई नोटिस नहीं करता। इसलिए अगर आपको विनर बनना है, अगर आपको गोल अचीव करना है, तो आपको एक डोर की तरह यानी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी अगर आप मेहनत करके और सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आप फ्यूचर में एक ना एक दिन आपका फ्यूचर ज़रूर चेंज होगा, आप ज़रूर एक विनर बनेंगे और हमेशा जीतेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 3 जो फिनिश हो गया है। अब मैं आपको इसका बुक वर्क एक्सप्लेन कर देती हूँ। टिक द करेक्ट, आपका पेज नंबर 26 पे, यू कैन अचीव नथिंग क्या बाय स्टैंडिंग ऑन द शोर, यानी आप सिर्फ किनारे पे खड़े रह के कुछ हासिल नहीं कर सकते। यू कैन बी अ विनर बाय बीइंग अ डोर, अगर आप एक डोर है तो आप क्या बनेंगे, विनर। डोर क्या है? ऐसे लोग जो बातें तो ज़्यादा नहीं करते पर वो मेहनत ज़्यादा करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। थर्ड, द पर्सन हु कीप फार फ्रॉम द चैलेंजेस एंड वर्क्स आर नेवर विनर्स, जो लोग चैलेंजेस से दूर रहते हैं और काम नहीं करते वो कभी भी विनर नहीं बनते। योर डेस्टिनी विल टर्न व्हेन यू हैव द करेज, जब आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, साहस आ जाएगा तो आपकी किस्मत भी ज़रूर चेंज होगी, यानी फ्यूचर में आप विनर ज़रूर बनेंगे। क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अचीव आवर गोल, हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं? हम करेज से एक डोर बन के अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीव आवर गोल्स बाय बीइंग अ डोर। whose gain is bigger, किसका गेन बिगर है, कौन ज़्यादा जीतता है? द वन हु हैज़ द करेज टू फेस ऑल द चैलेंजेस, जिसमें चैलेंजेस फेस करने के करेज होते हैं, एंड द वन हु कीप्स ऑन डूइंग हार्ड वर्क, जो बार बार क्या करते रहते हैं, हार्ड वर्क, वही लोग क्या बनते हैं, बिगर, उनका गेन क्या होता है, बिगर। हाउ कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी, हम अपनी डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हैं? हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ते, डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ते रहकर ही अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो सी क्वेश्चन है, जो आपके ये वर्ड्स दिए हैं इनसे राइमिंग वर्ड्स आपको कहाँ से ढूंढने हैं, पोएम में से, पोइट्री में से। जैसे डीपर का विनर, डीपर विनर, फार का फार आर, वर्क का लर्क, वर्क लर्क, एंड जेस्ट का टेस्ट, जेस्ट का टेस्ट। तो इसी के साथ आपके चैप्टर 3 जो कि क्या था, स्टैंडिंग ऑन द शोर, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप सभी स्टूडेंट्स पोइट्री को घर से एक और बार समझेंगे, रीड करेंगे और जो इसका वर्क है उसे लर्न करेंगे। थैंक यू।